A warm welcome each one of you। प्यारे बच्चों, मैं देवेंद्र ठाकुर आपका वाइस एकेडमी में स्वागत करता हूं। बच्चों, डाउनलोड वाइस नीट एंड जेईएफ, गेट रजिस्टर्ड एंड स्टार्ट योर लर्निंग विद वाइस एकेडमी, अ ट्रू कंपेनियन फॉर योर सक्सेस। बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ट्रॉपिक मूवमेंट ऑफ ग्रोथ इन प्लांट्स। क्या है टॉपिक बच्चों? ट्रॉपिक मूवमेंट ऑफ ग्रोथ इन प्लांट। तो बच्चों, लेट स्टार्ट विद द टॉपिक। बच्चों, प्लांट मूवमेंट जैसे आपको पता है दैट टेक्स प्लेस अलोंग ए पार्टिकुलर डायरेक्शन आर कॉल्ड ट्रॉपिक मूवमेंट। तो प्लांट की मूवमेंट जो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में चले उन मूवमेंट्स को क्या बोलते हैं? हम ट्रॉपिक मूवमेंट बोल देते हैं बच्चों। अब ये जो मूवमेंट्स होती हैं ये क्या पे हो सकती है? इट इज टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ स्टिमुलस और अवे फ्रॉम द स्टिमुलस। और जो स्टिमुलस होगा बच्चों वो कौन सा होगा? ये ग्रेविटी का भी हो सकता है, लाइट का भी हो सकता है और केमिकल्स का भी हो सकता है। ये स्टिमुलस बच्चों इंटरनल भी हो सकता है, एक्सटर्नल भी हो सकता है। ये स्टिमुलस ऑटोनोमिक भी हो सकता है, पैराटोनिक भी हो सकता है। ऑटोनोमिक का मतलब ड्यू टू इंटरनल फैक्टर, ड्यू टू इंट्रिंसिक फैक्टर, और जो पैराटोनिक की मैं बात कर रहा हूं ये एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से। जो स्टिमुलस है, एक्सटर्नल स्टिमुलस, वो हम ये जो मूवमेंट आएगी प्लांट में उसको क्या बोलेंगे? हम पैराटोनिक मूवमेंट्स। क्लियर है? तो बच्चों, ये जो स्टिमुलस होंगे कौन कौन से होंगे बच्चों? एक तो ये फोटोट्रोपिज्म है। पहला क्या है? फोटोट्रोपिज्म। फोटोट्रोपिज्म मतलब लाइट का स्टिमुलस मिल रहा है और प्लांट की जो ग्रोथ होगी वो कहाँ होगी? टुवर्ड्स लाइट होगी। जियोट्रोपिज्म मीन्स ड्यू टू ग्रेविटी। इसमें प्लांट की जो ग्रोथ है, प्लांट पार्ट की जो ग्रोथ होगी वो कहाँ पे होगी? टुवर्ड्स द ग्रेविटी, टुवर्ड डाउनवर्ड द अर्थ। ठीक है, ग्रेविटी के अंडर होगी। और थिग्मोट्रोपिज्म का मतलब क्या होता है बच्चों? टच। क्या बोलेंगे हम उसको? टच के लिए। या हाइपोनास्टी, हाइपोनास्टिक मूवमेंट भी होती है, जैसे मिमोसा प्यूडिका में हमने ऑब्जर्व करी। प्रीवियस लेक्चर में हमने इसको डिस्कस करा था। हाइपोनास्टी भी इसको हम बोल देते हैं। नेक्स्ट जो मूवमेंट होती है बच्चों, हाइड्रोट्रोपिज्म, मूवमेंट ऑफ प्लांट पार्ट टुवर्ड्स वाटर, पानी की तरफ जो मूवमेंट होती है। और कीमोट्रोपिज्म, मूवमेंट ऑफ प्लांट पार्ट्स टुवर्ड्स केमिकल। एंड थर्मोट्रोपिज्म, जो थर्मोट्रोपिज्म होती है बच्चों, थर्म का मतलब क्या होता है? हीट। तो मूवमेंट टुवर्ड्स हीट, हीट की तरफ जो मूवमेंट है। तो लेट अस डिस्कस दीज ट्रॉपिक मूवमेंट वन बाय वन इन बाय टेकिंग एग्जांपल। तो बच्चों, जैसे हमारे पास एक एग्जांपल हम कंसीडर करें, जैसे हमारे पास एग्जांपल है जर्मिनेटिंग सीड का। क्या है? जर्मिनेटिंग सीड का एग्जांपल है। बिल्कुल आसान है बच्चों। ये जर्मिनेटिंग सीड हमें दिख रहा है, तो यहाँ पे हम बात करें जैसे सीड को हम क्या करते हैं? बो रहे हैं सॉइल में, तो सीड क्या करता है कि उसकी जो रूट होगी वो कहाँ पे ग्रो कर रही है बच्चों? सॉइल की तरफ जाएगी। और जो स्टेम है, स्टेम जो पोर्शन है सीड का, वो कहाँ पे जाएगा बच्चों? अपवर्ड। ये रेडिकल होता है बच्चों, अगर हम बात करें रेडिकल, और इसको प्यूम्यूल बोल देते हैं। प्यूम्यूल क्या होती है? फ्यूचर स्टेम देती है। और जो रेडिकल होता है बच्चों वो क्या देता है? फ्यूचर रूट देती है सीड में। तो रेडिकल से रूट निकल रही है और जो प्यूम्यूल है उससे क्या निकल रहा है बच्चों? स्टेम निकल रही है, फ्यूचर स्टेम। अब यहाँ पे हम बात करें, ये जो रूट है ऑफ जर्मिनेटिंग सीड, इट ग्रोज डाउनवर्ड द अर्थ, इट ग्रोज टुवर्ड्स द अर्थ। क्यों? ड्यू टू ग्रेविटी। कौन सा स्टिमुलस मिल रहा है इसको? ग्रेविटी का। किसकी वजह से? ग्रेविटी का। तो इस प्रोसेस को हम जियोट्रोपिज्म बोल देते हैं। तो रूट जो होती है वो क्या होगी? पॉजिटिवली जियोट्रोपिक होगी, मीन्स वो ग्रेविटी की तरफ अपनी ग्रोथ शो करती है। और यहाँ पे जो शूट है वो क्या है? नेगेटिवली जियोट्रोपिक है। समझा रही है बात? नेगेटिवली जियोट्रोपिक है। तो ये जियोट्रोपिज्म हम इसको बोलेंगे बच्चों। तो यहाँ पे क्या है? जो रूट है इट ग्रोज इन डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी, मींस डाउनवर्ड। दिस इज कॉल्ड पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म। और पॉजिटिव क्यों बोला इसको? सिंस द मूवमेंट इज टुवर्ड्स द स्टिमुलस, जो स्टिमुलस ग्रेविटी का मिल रहा है उसकी तरफ ये मूव कर रही है। यानी कि जो चीज स्टिमुलस की तरफ मूव करे उसको हम पॉजिटिव बोलेंगे। जियोट्रोपिज्म
जो है ये मोमेंट ड्यू टू ग्रेविटी, इसकी डेफिनेशन आप लिख सकते हैं। अब जैसे बच्चों हमने सेकेंड एग्जाम्पल हमने लिया यहाँ पे नेगेटिव जियोट्रोपिज्म का, एक ही बात है। यहाँ पे जैसे हम बात करें, ये हमारे पास एक क्या है, पोटेड प्लांट है। क्या है बच्चों, पोटेड प्लांट। एक और एग्जांपल हम कंसिडर कर रहे हैं। अब इस पोटेड पॉट को हमने इस तरह से रखा है। अब यहाँ पे रूट ग्रो करेगी, तो रूट ऐसे तो ग्रो नहीं करेगी, यहाँ सॉइल है बच्चों, तो ये रूट जो है वो सॉइल की तरफ ग्रो करेंगी। तो रूट क्या होगी, पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक होंगी। और ये जो स्टेम है वो डाउन इस सॉइल की तरफ ना ग्रो करके वो ऊपर की तरफ ग्रो करिए टुवर्ड्स लाइट। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये क्या है, रूट जो है वो नेगेटिवली जियोट्रॉपिक होगी, और ये जो रूट हैं, ये जो रूट हैं वो पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक है। स्टेम क्या है, नेगेटिवली जियोट्रॉपिक, और रूट जो है वो पॉजिटिव जियोट्रॉपिक होगी। क्लियर है। अब हम बात करें बच्चों फोटोट्रोपिज्म की। फोटोट्रोपिज्म हम उसे एग्जांपल से भी समझ सकते हैं। फोटोट्रोपिज्म क्या हुआ बच्चों, मूवमेंट ऑफ प्लांट टुवर्ड्स लाइट, लाइट की तरफ जो मूवमेंट होगी। जैसे हमने यहाँ पे एक प्लांट लिया है, पोटेड प्लांट है, इसको हमने एक रूम में रख दिया, डार्क रूम में, और उसमें एक विंडो है जहाँ से लाइट पड़ रही है। डार्क रूम में है और एक विंडो है जहाँ से लाइट पड़ रही है। अब क्या होगा बच्चों, जैसे ही लाइट अंदर गई, अब ये क्या करेगी, जो प्लांट है वो बेंड हो जाएगा लाइट की तरफ ऐसे। क्यों हुआ, वही रीजन है उसका। क्वेश्चन पूछा जाए तो क्या रीजन, क्योंकि जैसे ही वहां पे ऑक्सीजन बनता है, ग्रोइंग टिप पे ऑक्सीजन बनेगा, और वो ऑक्सीजन जो है वो सेडी प्लेस की तरफ डिफ्यूज हो जाएगा। सेडी प्लेस की तरफ डिफ्यूज हो गया। जैसे ये प्लांट है, इस तरह से डार्क रूम में हमने इसको रखा तो बिल्कुल स्ट्रेट था। जैसे इस साइड से लाइट पड़ी, यहाँ से लाइट पड़ रही है, सनलाइट आ रही है, तो क्या होगा, इस टिप पे क्या होगा, इस टिप पे ऑक्सीजन बनेगा, ऑक्सीजन रिलीज होगा प्लांट में, और वो क्या करेगा, वो स्टेडी प्लेस की तरफ, इस साइड यहाँ से लाइट आ रही है तो ये स्टेडी प्लेस की तरफ डिफ्यूज हो जाएगा। और डिफ्यूज होगा तो मैं बार बार बोल रहा हूँ, प्रीवियस लेक्चर में भी हमने डिस्कस करा था कि जो ऑक्सीजन होता है वो क्या है, एक ग्रोथ हार्मोन है, और वो क्या करता है, सेल एनलार्जमेंट करेगा, सेल ग्रोथ करेगा। तो सेल ग्रो करेगा, एनलार्ज होंगे, इस साइड के सेल बड़े हो गए, इस साइड के नहीं हो रहे हैं ना, तो वो क्या करेगा, ऐसे बेंड हो जाएगा। तो बेंड होगा लाइट की तरफ, किसकी वजह से हो रहा है, ऑक्सीजन की तरफ वजह से हो रहा है। तो ये जो है, जब ये बेंड हो जाएगा लाइट की तरफ, तो इसकी ग्रोथ लाइट की तरफ हो रही है, इसी को क्या बोलेंगे हम, फोटोट्रोपिज्म। जो स्टेम है वो क्या करती है बच्चों, पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म शो करेगी। क्या कर रही है ये, पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म। और ये नेगेटिव जियोट्रोपिज्म, पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म एंड नेगेटिव जियोट्रोपिज्म ये शो करती है। क्लियर है, पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म और नेगेटिव जियोट्रोपिज्म। तो बच्चों हम बात करें अब कीमोट्रोपिज्म की। कीमोट्रोपिज्म मींस मूवमेंट ऑफ प्लांट पार्ट्स टुवर्ड्स द केमिकल। तो इसका एग्जांपल है बच्चों, जो पोलन ट्यूब होती है, जैसे ये पोलन ट्यूब है, विजिबल है ना, पोलन ट्यूब। ये पोलन ट्यूब, पोलन ग्रेन, जैसे ही क्या होता है, जैसे पोलन जो है, ये पोलन है, ये सपोज यहाँ पे इस स्टिग्मा पार्ट में गिरा। क्या है ये बच्चों, स्टिग्मा, स्टिग्मा पार्ट में गिरता है। जैसे यहाँ पे अगर ये कंपेटिबल होगा तो पोलन, यहाँ पे ये क्या है बच्चों, एग अपरेटस। क्या है, इसको क्या बोलते हैं हम, एग अपरेटस बोल देते हैं। जैसे ओव्यूल है, या यहाँ पे मैं तुम्हें एक डायग्राम ही बना देता हूँ इसकी, फिर आपको ये ज़्यादा विजिबल क्लियर हो जाएगा। जैसे ये स्टिग्मा है, यहाँ पे कोई भी पोलन राइट टाइप का यहाँ पे गिरा है, तो यहाँ पे ये मैंने एग अपरेटस बनाया बच्चों। ये एंटीपोडल सेल होते हैं, ये सिनर्जिड है, ये एग सेल, ठीक है, ये सेंट्रल सेल है जिसमें दो न्यूक्लियाई है। इनको क्या बोला बच्चों मैंने, एंटीपोडल सेल। क्या है ये, एंटीपोडल सेल है। और ये क्या है बच्चों, ये वाला, ये एग सेल है। क्या है ये, एग सेल। और ये क्या है बच्चों, सेंट्रल सेल। इसको हम समझेंगे ध्यान से, टॉपिक क्लियरिटी होनी चाहिए। इनको क्या बोलते हैं बच्चों हम, सिनर्जिड। सिनर्जिड में एक अपरेटस होता है, जैसे ये मैंने बनाया इस तरह का, इसको क्या बोल देते हैं हम, फिलीफोम अपरेटस बोल देते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, फिलीफोम अपरेटस। आपने बस ये देखना है कि वो याद रखना है 10th में कि ये जो पोलन ट्यूब है वो कैसे ग्रो करती है। अब ये जो
पेयर ऑफ सिनर्जिड, ये दो सेल होते हैं सिनर्जिड के, और इनमें ये फिलीफॉर्म अपरेटस है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे ही पोलन ग्रेन ऑफ राइट टाइप इस स्टिग्मा के ऊपर आता है, स्टिग्मा के ऊपर पड़ता है, तो वो क्या करेगा, वो ट्यूब ग्रो हो जाएगी उसकी। अब ये ट्यूब ग्रो करती है, कैसे करेगी, कैसे करेगी, जो फिलीफॉर्म अपरेटस है या जो सिनर्जिड सेल्स बोल दो इनको, या फिलीफॉर्म अपरेटस, अगर और ज़्यादा डीप में नॉलेज गेन करनी है तो फिलीफॉर्म अपरेटस क्या करते हैं बच्चों, केमिकल स्प्लिट करते हैं। क्या करते हैं, केमिकल सिक्रीट करते हैं। क्या करेंगे, केमिकल। अब इन केमिकल के रिस्पॉन्स में ये क्या करेगी, ट्यूब, पोलन ट्यूब ग्रो करेगी इस तरह से, और ये जो सिनर्जिड के सेल हैं, ये जो सिनर्जिड सेल हैं, किसी एक सेल से ये ट्यूब जो है वो अंदर चली जाएगी। समझा ये बात? तो ये क्या करेगा, केमिकल, ये जो सिनर्जिड हैं सेल्स अगर हम बात करें, दे गाइड द एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब बाय सिक्रेटिंग केमिकल। पोलन ट्यूब की एंट्री को गाइड करते हैं किसमें, एग apparatus में, वो एंटर कर जाता है। ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे हम, कीमोट्रोपिज्म। तो समझ आ रही बात है? इसका एग्जांपल क्या है, इसका एग्जांपल हमारे पास सिंपल है। इसका एग्जांपल आ गया हमारे पास, मूवमेंट ऑफ पोलन ट्यूब टुवर्ड्स द ओव्यूल। ओव्यूल की तरफ मूवमेंट होगी, वो कैसे होगी, वो जो मैंने बताया। एक बार दोबारा बता देता हूँ, अगर पोलन ग्रेन राइट टाइप का, राइट टाइप का बोलने का मतलब ये है कि अगर कोई अनवांटेड पोलन आ गया, अनवांटेड किसी और स्पीसीज का पोलन आ गया, तो वो ग्रो नहीं करेगा, क्योंकि ये जो केमिकल सिक्रीट होता है बाय दिस फिलीफॉर्म ऑपरेटर्स ऑफ सिनर्जिड सेल, ये स्पीसीज स्पेसिफिक होता है। यानी सेम स्पीसीज का अगर पोलन वहां पे पड़ा है तो वो ग्रो करेगा, दूसरा नहीं करेगा। समझेगी बात? तो फिर ये पोलन ट्यूब जो होगी वो इस केमिकल के रिस्पॉन्स में एंटर कर जाती है इस ओव्यूल में या एग apparatus में। समझा रही बात? तो इसी की हम बात कर रहे थे यहाँ पे। तो इसको क्या बोलते हैं बच्चों, कीमोट्रोपिज्म। तो ये भी क्या है, डायरेक्शनल मूवमेंट है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में चलती है, विच अकर इन रिस्पॉन्स टू केमिकल स्टिमुलस। एग्जाम्पल क्या है बच्चों, ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब्स टुवर्ड्स द ओव्यूल्स। क्लियर है? तो हम बात करें नेक्स्ट मूवमेंट की, थिग्मोट्रोपिज्म। थिग्मोट्रोपिज्म मीन्स टच से रिस्पॉन्सिबल है। तो इट इज डायरेक्शनल ग्रोथ मूवमेंट ऑफ कर्वेचर विच अकर इन रिस्पॉन्स टू टच। एग्जाम्पल क्या है बच्चे इसका, प्लांट टेंड्रिल क्लिंगिंग ऑन स्पॉट एंड ग्रोज। जो प्लांट टेंड्रिल्स होते हैं वो क्या करते हैं, क्लिंग करते हैं। प्रीवियस लेक्चर में मैंने इसको समझा दिया था कि कैसे वहां पे ऑक्सीजन रिलीज होता है और कैसे वहां पे वो क्या होते हैं, कॉइलिंग होती है टेंड्रिल्स की, तो वो हमने डिस्कस कर लिया है। तो उस लेक्चर को आप देख सकते हो कि यहाँ पे किस तरह से होती है। सिंपल, इसमें भी ऑक्सीजन हार्मोन रोल प्ले करता है कॉइलिंग ऑफ टेंड्रिल्स में। तो यहाँ पे दो तरह के टेंड्रिल, स्टेम टेंड्रिल भी होते हैं, लीफ टेंड्रिल भी होते हैं। इसमें स्टेम मॉडिफाइड, स्टेम टेंड्रिल में क्या हुआ, स्टेम मॉडिफाइड टू टेंड्रिल, और लीफ टेंड्रिल में क्या हुआ है, लीफ जो है दे आर मॉडिफाइड टू टेंड्रिल। मॉडिफिकेशन का मतलब जो उसका पर्टिकुलर फंक्शन होता है उससे हट के अलग तरह का फंक्शन परफॉर्म करना, वो मॉडिफिकेशन होगी उसकी। क्लियर है? देन वी मूव टू हाइड्रोट्रोपिज्म। हाइड्रोट्रोपिज्म, हाइड्रो का मतलब क्या हो गया, वाटर हो गया बच्चों। हाइड्रोट्रोपिज्म जैसे हमारे पास यहाँ पे हमने दो तरह का एग्जाम्पल दिया। फर्स्ट जो प्लांट है वो किसमें है बच्चों, मॉइस्ट सॉइल में हमने ग्रो करा, मीन मॉइस्ट सॉइल में ग्रो करा है, तो रूट जो है वो बिल्कुल स्ट्रेट ग्रो कर रही है इस केस में। समझा गया? अब हम सेकेंड एग्जाम्पल को देखें। तो सेकेंड एग्जाम्पल में ये ड्राई सॉइल थी, और इसमें ये जो आपको ब्लू कलर का दिख रहा है ये बच्चों वाटर है। ड्राई सॉइल है, भाई कहीं जाके वाटर है साइड में। तो ये क्या कर रहा है प्लांट, यहाँ से इसकी जो रूट है वो क्या करेगी बच्चों, पानी की तरफ ऐसे बेंड होगी, जहाँ पानी है ना सोर्स ऑफ वाटर, उसकी तरफ बेंड हो रही है। तो इस मूवमेंट को ही क्या बोलेंगे हम, क्या बोलेंगे, हाइड्रोट्रोपिज्म। क्लियर है? हाइड्रोट्रोपिज्म बोलेंगे। तो इट इज अगेन द डायरेक्शनल ग्रोथ मूवमेंट है प्लांट की, जहां विच अकर इन रिस्पॉन्स टू वाटर। इट इज जनरली शोन ओनली बाई रूट। कौन शो करेगा इसको, रूट ही शो करेगा। देन वी मूव टू लास्ट ट्रॉपिक मूवमेंट विच इज नॉन एज थर्मोट्रोपिज्म। थर्मो का मतलब क्या होता है बच्चों, हीट, हीट की तरफ। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, द प्लांट रिस्पॉन्ड टू चेंजिंग टेम्परेचर
एंड ग्रोथ इज इम्पैक्टेड। जैसे ही टेम्परेचर चेंज होगा उसकी ग्रोथ भी इम्पैक्ट होती है। समझ रही बात? जैसे एग्जांपल दे रखा है, तो लीव्स ऑफ रोडोडेंड्रॉन स्टार्ट फोल्डिंग इन कोल्ड टेम्परेचर। जो टेम्परेचर चेंज आती है, ठंडा हो गया टेम्परेचर, एनवायरमेंट क्लाइमेट ठंडा हो गया, तो वो जैसे हमारे पास हॉट टेम्परेचर में जो रोडोडेंड्रॉन है वो आपको बिल्कुल हेल्दी दिख रहा है, इसके जो पत्ते हैं वो अनफोल्डेड हैं और बढ़िया हैं। और जैसे ही कोल्ड टेम्परेचर हुआ, ठंड हुई, तो इसके जो प्लांट है वो इस तरह से अपीयरेंस देता है, यहाँ फोल्ड हो जाएगा। समझा रही बात? तो ये जो पत्ते जो हैं रोडोडेंड्रन के बच्चों, ये फोल्डिंग होने शुरू हो जाते हैं। तो सिंपल है, यहाँ पे ये इसको इस तरह की जो मूवमेंट है, यानी कि हमें हॉट वेदर में, गर्मियों में ये रोडोडेंड्रन ऐसे दिखाई देगा प्लांट, जब कोल्ड टेम्परेचर होगा तो वो हमें इस तरह से दिखाई देगा। तो इस तरह के मूवमेंट को क्या बोलेंगे हम? थर्मोट्रोपिज्म, मूवमेंट ड्यू टू टेम्परेचर। ठीक है, या ग्रोथ मूवमेंट ड्यू टू टेम्परेचर। द प्लांट रिस्पॉन्ड टू चेंजिंग टेम्परेचर एंड ग्रोथ इज इम्पैक्ट, वो ग्रोथ को इफेक्ट करे। तो बच्चों ये जो ट्रॉपिक मूवमेंट थी प्लांट में, आई होप ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर।